न्यूज नशा, आदत हर खबर की। ओके, राजेश रंजन जी। अध्यक्ष जी, हृदय से ओके, माननीय सदस्य, नहीं, आपका कोई रिपोर्ट नहीं जा रहा। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से बालाशोरी जी, प्लीज। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा, मैं स्वतंत्र आवाज़ हूँ इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूँगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज़ को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूँ और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज़ सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल का हाउस नहीं है, ये मजबूत विपक्ष का हाउस है। राहुल गांधी जी तो पीएम के फेस चेहरा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया। स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज़ थी। हम तो उम्मीद करेंगे चंद्रा बाबू नायडू जो साउथ के स्पीकर चाहते थे वो आज साथ हैं और जो भी स्पीकर बने मर्यादाओं का, नैतिकता का, मूल्यों का ख्याल रखें और एक बेहतर डेमोक्रेसी को सेव करने की बात करें। मुझे लगता है कि स्पीकर देश की 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है, एक भरोसा है, क्योंकि सदन ही एक ऐसा जगह है जहाँ खूबसूरत बाग है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, मतलब बिल्कुल मतलब हम एक रंगों में रहते हैं। अलग मतलब अपनी बोलने के, जीने के तहजीब है, अलग अलग रंग हैं। तो अब स्पीकर साहब को समझना होगा, देखना होगा, कल का हाउस नहीं है, ये मजबूत विपक्ष का हाउस है, तो इसलिए तकरारें बढ़ेंगी। इस बात को रेखांकित करके ही चलना पड़ेगा। पूरा देश के जो युवा हैं और जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो महंगाई से मार खा रहे हैं, जो बेरोज़गारी से ऊब चुके हैं, जो असुरक्षित हमारी बेटियां हैं, किसान जो आज अपनी आवाज़ को लेकर के हर बार गोली और लाठी का शिकार होते हैं, मजदूरों की आवाज़ नहीं बन पाते। तो राहुल गांधी जी तो पीएम के फेस चेहरा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की ज़रूरत थी। एक जो राहुल जी तो इंटरनेशनली, नेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज़ थी और देश की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी ने सामने लाया है। इसके लिए देश थैंक्स करता है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी